पटेल ट्यूटोरियल्स अपने मॉक इंटरव्यू पैनल के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करता है ताकि विभिन्न प्रश्नों, उत्तरों, विचारों और फीडबैक के माध्यम से उम्मीदवारों को वास्तविक साक्षात्कार जैसा अनुभव व प्रशिक्षण दिया जा सके। चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार वीडियो को साझा करने का संस्था का प्रमुख उद्देश्य आपके साक्षात्कार की तैयारी में सहयोग प्रदान करना एवं मनोबल को उच्च करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। शालिनी, अपना परिचय दीजिए तो बोर्ड को। जी सर, मेरा नाम शालिनी महतो है। मेरे पिताजी का नाम श्री बलराम महतो है। मैं बस्तर जिला की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बस्तर जिला से ही पूर्ण की है। उसके पश्चात मैंने डिप्लोमा शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक जगदलपुर से पूर्ण किया है और उसके पश्चात मैंने अपना डिग्री और मास्टर्स जो है वो भिलाई दुर्ग से कंप्लीट किया है। और उसके पश्चात सर मैंने लगभग 2 वर्ष रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्य किया है। अच्छा, क्या अनुभव रहा आपका सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्य करते हुए? सर कार्य का तो मुझे अच्छा अनुभव रहा, लेकिन सर कार्य करते वक्त मुझे मेरी रुचि थोड़ी सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा रुझान मेरा बढ़ा था। मुझे वहाँ कार्य सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था सर। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ और बेहतर कर सकती हूँ अपनी क्षमताओं के अनुसार। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है जी उसमें टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के क्या व्यवस्था है? सर टेक्निकल एजुकेशन के लिए सर जो अनुसंधान है उस क्षेत्र में अभी जो स्कूल हैं जो प्राथमिक माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक बनाने के लिए उसको जोर दिया गया है कि जो उनके पाठ्यक्रम है उसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ा जाए, ताकि जो बाद में जो बच्चे जो हैं वो 10th और 12th के बाद में उनको जानकारी रहे उस फील्ड की। और सर अनुसंधान के लिए भी लैब्स वगैरह जो हैं वो प्रैक्टिकल के लिए लैब वगैरह उनको अच्छा बनाने के लिए। टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन एक ही है या अलग अलग होता है? सर वोकेशनल एजुकेशन में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है जिससे कि जल्दी जो जॉब है वो मिल जाते हैं। जैसे ITI जो है वो वोकेशनल एजुकेशन में आएगा और टेक्निकल में सर थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है, जैसे कि BE और MTech, BTech, MTech और पॉलिटेक्निक में को टेक्निकल एजुकेशन के अंदर लेते हैं सर। योग करना आपकी हॉबी है? जी सर, योगासन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सर 21 जून को। योग के कौन कौन से आसन हैं जो करते हैं आप? सर मैं बैठकर कुछ लेटकर और जो कुछ खड़े होकर के जाने वाले आसन है वो करती हूँ सर मैं। जैसे बैठकर पद्मासन, वज्रासन, तुलासन, और जो लेटकर करते हैं धनुरासन, और जो खड़े होकर करते हैं वृक्षासन, ताड़ासन, इस प्रकार के आसन। और जो सूर्य नमस्कार है उसमें 12 प्रकार के आसन होते हैं वो करती हूँ सर। अष्टांग योग क्या है? सर अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें योग के 8 चरण बताए गए हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 चरण बताए गए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई? सर महिलाओं का सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हर तरीके से उनको सशक्त किया जाना है। तो इसके लिए योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, और सर जो स्टार्टअप्स के लिए योजनाएं हैं उसमें भी महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही इससे ज़्यादा। आर्टिकल 14 बताइए क्या है? जी सर, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता को बताता है सर। 19, 22? सर आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 21? सर आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये ह्यूमन राइट का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा है? आर्टिकल्स में सर? नहीं, आर्टिकल में ऐसी विभागों में किस पे ज्यादा प्रभाव पड़ा है? सॉरी सर। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट वर्सेस बसु में
गिरफ्तारी के 4 प्रावधान किए। वो प्रावधान कौन कौन से हैं? सॉरी सर। ये दहेज मृत्यु का अपराध कब लागू होता है? दैहिक मृत्यु सर, एक आर्टिकल 21 में ही दैहिक मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कब लागू हो, किसके लिए लागू हो? सर जो इच्छा मृत्यु जो है वो, दहेज मृत्यु बोल रहा हूँ, दहेज जी सर उसको दहेज में। बताते हैं ना, कब बनेगा? सॉरी सर, इसका मुझे नॉलेज नहीं है। ये महिला डेस्क क्या होता है? सर महिला डेस्क, महिला थाने जितने भी जिले हैं उसमें महिला थाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिलाओं, जहाँ पर महिलाएं ही रहेंगी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वहाँ पर और उनके पूछताछ के लिए महिला डेस्क बनाया गया, महिला थाना जैसे। महिला थाने में। जी। और सामान्य थानों में? सर सामान्य थानों में भी महिला डेस्क की व्यवस्था की गई है सर। यहाँ के छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री कौन है? जी सर, राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल जी हैं सर, मैं नाम याद नहीं कर पा रही। रेवेन्यू बोर्ड कहाँ पर स्थापित है यहाँ? सर बिलासपुर में। सर उसका मुख्यालय बिलासपुर। जगदलपुर का नाम जगदलपुर कैसे पड़ा? सर उसके लिए एक किंवदंती है कि जब राजा दलपत देव ने राजधानी ट्रांसफर की थी बस्तर से, तो यहाँ पर जगतू महारा करके एक महारा जनजाति के जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनके नाम से जग लिया गया और दलपत देव के नाम से दल लिया गया, और पूर का मतलब स्थान होता है। ठीक। ये काकती वंश का योगदान क्या है बस्तर संभाग में? सर काकती वंश ने बस्तर को, बस्तर जिला, बस्तर उनकी राजधानी थी, जगदलपुर का शहर पूरा बसाया है काकती वंश के राजाओं ने ही। और सर जो आसपास के डेवलपमेंट हुए हैं वो भी काकती वंश से ही संबंधित है सर। अभी ईवी का दौरा चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जी जी। है ना? आपको क्या लगता है ये ईवी का मार्केट कब तक चलेगा? हमारे पास तो लिमिटेड रिसोर्स है, तो क्या ये 4-5 साल में खत्म हो जाएगा? क्या लगता है आपको? सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सर इतनी जल्दी खत्म होगा ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्वच्छ ईंधन भी है ये, तो ये इनको चरणबद्ध रूप से इसको चालू करना चाहिए और अच्छा है ये पर्यावरण के लिए सर। ठीक।